इस प्रजा का क्या हाल होगा? रो नहीं, तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4-4 पुत्र पैदा होंगे। किधरहु धीरा और हुए सुतचारी और 14 भुवन सकल भाई हारी। यानी ये कहा है कि महाराज दशरथ तुम्हारे घर में संतान होगी, एक नहीं 4-4 पुत्र पैदा होंगे। बोले कब होंगे? जब हम मर जाएंगे तब। शरीर पे चौथापन आने में लग गया है और तुम कह रहे हो संतान होगी, लेकिन होगी कब? तो जवाब दिया है दशरथ, परेशान नहीं हो। अरे चलने वाली है वंश बेले, चलने वाली है वंश बेले, प्रकृति की विसत चाल होकर। हे भूप एक क्या चाल लाल, आते ही लोकपाल बनकर। दशरथ परेशान नहीं हो, तुम्हारे घर में पुत्र होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे। कैसे होंगे? बोले उसके लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाओ। कौन करेगा? कहा श्रृंगी ऋषि को बुलवा। और जब श्रृंगी ऋषि को बुलाने की बात कही है तो दशरथ खुद नंगे पैरों चल करके आश्रम तक गए और श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि जब आए, यज्ञ किया और जब वो यज्ञ पूर्ण हुआ तो उस यज्ञ के पूर्ण होने से यानी अग्निदेव प्रकट हुए, जो खाली हाथ नहीं थे। उनके हाथ में एक हवी का कटोरा था, एक खीर का पात्र था। वही खीर लेकर के और दशरथ को दी और दशरथ उस खीर को लेकर के महलों में गए हैं। तीनों पत्नियों को खीर खिलाई, बंटवारा किया उस खीर का, लेकिन बड़े भेदभाव से। कैसा? अरे अर्ध भाग कौसल्य दीना, अर्ध भाग कौसल्य दीना,
अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और उभय भाग याधे कर कीना। उस खीर से 2 भाग किए, एक भाग लेकर के कौशल्या को दे दिया, एक भाग रह गया, फिर उससे 2 भाग किए, एक सुमित्रा को, दूसरा कैकेयी को दे दिया। मन में विचार करने लगी कौशल्या, इतनी खीर महाराज हमें दे करके गए हैं तो इतनी तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी। हमसे छोटी तो सुमित्रा और कैकेयी हैं, उन्हें ज्यादा मिलनी चाहिए थी। और हमने अगर इस खीर के भाग को लेकर के सुमित्रा को दिया तो कैकेयी मन में विचार करेंगे अपनी बहन को ज्यादा मानती हैं, तो छोड़ो हम सुमित्रा को नहीं देते ये खीर। जो कौशल्या ने अपनी खीर से 2 भाग किए, एक भाग उठाया कैकेयी के पास भिजवा दिया, और कैकेयी ने जैसे ही देखी है कि महारानी ने मेरा सम्मान किया है तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं खाएंगे इसे, तुमने मेरा सम्मान किया है मैं तुम्हारा सम्मान करूंगी। और वही खीर का पात्र लेकर के सुमित्रा के पास भिजवा दिया। सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए और कैकेयी कौशल्या के पास में एक एक भाग रह गया। जब तीनों पत्नियों ने वो यज्ञ वाली खीर खाई तो खीर खाने से फिर तकदीर बदलती हुई नजर में आई। धीरे 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 देखा है कि अब तो घर में तीनों रानियां गर्भवती हैं। महाराज दशरथ बड़े खुश हैं, बहुत प्रसन्न। और धीरे धीरे प्रसव का समय जब आया है तो कौशल्या के आंगन में भगवान श्री राम का अवतार होता है। उसके एक दिन के बाद में कैकेयी के घर में एक बच्चा और सुमित्रा के उधर से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। आंगन में बड़ी खुशी है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। दशरथ अरे उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। अरे दशरथ घर जन्मे राम, और श्री राम अयोध्या खुशी मनाई रही। दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम अयोध्या खुशी मनाई रही। भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, स्त्रियां सब खुश हैं, नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं, दान लुटाया जा रहा है। बोल लीजिए सब लोग। देवता फूल बरसाए रहे, देवता फूल बरसाए रहे, दिल अपने में हरसाए रहे। अब सिद्धि भय सब काम, अरे काम अयोध्या खुशी मनाई रही। दशरथ घर, ओ दशरथ घर जन्मे राम, श्री राम अयोध्या खुशी मनाई रही। सज सज सखियां घर में आई, सज सखियां घर में आई। अब हुई गई जय जयकार, हरे अयोध्या खुशी मनाई रही।
दशरथ बड़े खुश हैं, बड़े मगन हैं। आंगन में बधाई बज रही है। जैसे स्त्रियों ने सुना तो सब भागी। कोई ढोलक लेके भागी तो कोई मजीरा लेके भागी, कोई वैसे ही बात ठाड़ी रही। जवाब दिया है कि महाराज के घर में पुत्रों के जन्म हुए हैं और चलो बधाई बजाने के लिए चलेंगे। और महाराज इतने खुश हैं कि जो मांगोगी वही मिल जाएगा। आपस में बातें करती हुई जा रही हैं। हरि राजा के जन्म में लाल बोली, अरे राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ राजा के जन्म में लाल बधाई गाओ। अरे बाजी बधाई श्री राम
तो भाजी सब हिहारी, बाजी ढोलक बाजी मजीना, और बाजी खुशी दिल भारी। अरे बाजी मधुर गीत को गावे, हाँ बाजी मधुर गीत को गावे, और बाजी खड़ी लहराई रामजी की भजत बधाई, बाजी खड़ी लहराई रामजी की भजत बधाई। भगवान श्री राम के अवतार की खुशी में जब बधाई बजी तो देवता देवियां भेष बदल बदल करके और सब सम्मिलित हुए उस बधाई में। भोले बाबा ने सुना है तो वो पार्वती के साथ में चले, इंद्र इंद्राणी के साथ में दौड़ा, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को लेकर के आए, यानी भगवान श्री राम का बाल स्वरूप देखने के लिए देवता देवियां भेष बदल बदल करके और सम्मिलित हुए हैं उस बधाई में। भोले बाबा चले पार्वती को लेकर, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ में चले, इंद्र इंद्राणी को लेकर दौड़ा, यानी और उसी समय भोले बाबा कहने लगे बड़ा आनंद मंगल हो रहा है वध में। और उसी समय देवता देवियां सब प्रसन्न हैं। सुखदेव जी समझाते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ। 3 सवाल थे, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो पहला सवाल, भगवान श्री राम का अवतार कैसे हुआ। बोले तीनों पत्नियों ने यज्ञ वाली खीर खाई और खीर खाने से भगवान का अवतार हुआ। दूसरा सवाल, कब हुआ। जवाब दिया कब हुआ। तो बोले भगवान का अवतार तुलसीदास जी बोल पड़े चैत के महीना में कि नौमी तिथि और मधुमा सपुनीता, नौमी तिथि मधुमा सपुनीता, शुक्ल अभिजीत हरिप्रीता,
दिवस यति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। भगवान का अवतार हुआ चैत्र के महीना में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मंगलवार को। कितने समय हुआ तो तुलसीदास जी ने घड़ी का समय नहीं बताया, 1 बजे हुआ या 12 बजे हुआ या 11 बजे हुआ, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने एक इशारा कर दिया, बोले मध्य दिवस अति शीतन घामा, दिन का मध्य, और दिन का मध्य 12 बजे होता है, यानी दिन के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। तीसरा सवाल, क्यों हुआ, क्यों आए भगवान श्री राम इस भूतल पे? तो इसके एक नहीं अनेक प्रमाण मिले। तुलसीदास जी कहने लगे राम को तो आना ही था। क्यों आना था? बोले इसलिए आना था, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे दुराचारी पृथ्वी पे हो गए तो उनका वध करने के लिए श्री राम को आना था। जब जब होई धर्म की हानि और पाड़े अधमय सुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार होता है, दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। दूसरे विद्वान ने वो बात फेल कर दी, आए राम लेकिन ऐसे नहीं आए। बोले फिर कैसे आए? का सुनो, सतयुग में स्वयं मनु और शत्रुपा ने भगवान के नाम की तपस्या की। भगवान जब उनके सामने गए, कहा वरदान मांगो, तो उन दोनों ने वरदान में कहा प्रभु हमें एक तुम्हारे ही जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान सोचने लगे अपने जैसा पुत्र भाई हम कहाँ ढूंढे, बड़ा समय लगेगा, है? ऐसा करो तुम इंतजार करो त्रेता युग का, जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तो हम खुद ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। स्वयं मनु महाराज दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी और तब भगवान नारायण राम के रूप में अवतरित हुए। दूसरे विद्वान ने वो बात भी फेल कर दी, आए राम लेकिन ऐसे नहीं आए। बोले फिर कैसे आए? का सुनो, उधर शंकर जी भी कथा सुना रहे हैं, सुनो गिरिजा। एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? और उसी समय जब ये बात सुनी है, नतीजा ये हुआ, भोले बाबा कहते हैं सुनो गिरजा, एक कल्प में अवतार क्यों हुआ? बोली बताओ। तो बोले नारद श्राप और दिन एक बारा और कल्प एक नहीं लगी ना बता। कहते हैं तुलसीदास